कि मुझे इतना भरोसा है कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे ना, तो कभी भी इस टॉपिक के ऊपर सर्च नहीं मारोगे इधर उधर। सवाल मैं पहले एक एक देख लेती हूँ, मैंने नोट करके रखे थे यूट्यूब पर, मुझे जितने वीडियो मिले, जितने थंबनेल बने हुए थे उन सबसे रिलेटेड। हमारी जो हाइट होती है वो जीन के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब कि आपकी हाइट कितनी होने वाली है ये आपके पैदा होने से पहले ही ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। 60-70% से ज़्यादा आपके शरीर में आपकी हाइट कितनी बढ़ने वाली है, आपकी हाइट कितनी होने वाली है, ये पहले ही डिसाइड हो रखा है। ये 70% है। 30% है जो मैंने आपको पहले बताया कि आप अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, प्रॉपर सारी चीज़ें नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, तो फिर आपकी भले ही आपके देखो क्रोमोसोम में डिसाइड था कि आपकी हाइट 6 फुट होगी, आपका जीन इस प्रकार से थे जिसके हिसाब से डिसाइड था कि आपकी हाइट 6 फुट होनी है, लेकिन आपने न्यूट्रिशन ही नहीं दिया हड्डियों के लिए, आपने ब्लड सर्कुलेशन ही अच्छा नहीं रखा, तो क्रोमोसोम्स में तो लिखा हुआ था कि आपकी हाइट 6 फुट होनी है, लेकिन चूंकि आपने न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर नहीं दिया, आपने उसको एक्सरसाइज नहीं कराई प्रॉपर तरीके से, इसलिए वो बच्चा 5 फुट का रह गया। समझ रहे हैं इस बात को? मतलब एक फैमिली में अगर सारे लोग लंबे हैं तो वो बहुत चांसेस है कि जो बच्चा है वो लंबा ही होगा, ये बहुत चांसेस है, लेकिन चांसेस हैं, 100% श्योरिटी कभी नहीं होती। लेकिन अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो जीन में कुछ भी लिखा हो फिर वो नहीं होने वाला। लेकिन ये उल्टा भी है, अगर आपके जीन में है कि आपकी हाइट छोटी रहेगी, आप 4 फुट 4.5 फुट या 5 फुट के ही रहने वाले हो, तो फिर आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो वो ग्रोथ नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दें, रेगुलर एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दें, लेकिन इस चीज़ को समझना कि जीन हेरिडिटरी होते हैं, हमारी हाइट हेरिडिटरी होती है, क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करती है, जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो कुछ भी करके आपकी जो ओरिजिनल हाइट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से आपकी हाइट कम है, तब आप जो शुरू में मैंने आपको नुस्खा बताया था आप वो प्रयोग करेंगे तो फायदा करेगा। लेकिन अगर आपके क्रोमोसोम्स की वजह से, अगर जीन की वजह से आपकी हाइट प्री डिसाइडेड है और उतनी ही है, तो फिर आप कुछ भी नुस्खा प्रयोग कर लो, फायदा नहीं करने वाला। सवाल मैं पहले एक एक देख लेती। पहला कि हाइट कब तक बढ़ती है। देखिए, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये प्यूबर्टी में सबसे ज्यादा रिलीज होता है। तो प्यूबर्टी की एज कितनी है? 18-19। उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। फीमेल्स के लिए 16 से 17 साल की उम्र तक, और मेल के लिए, क्योंकि फीमेल्स यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी जल्दी आती है, मैच्योरिटी जो होती है वो जल्दी होती है। मेल के अंदर मैच्योरिटी 2 या 3 साल डिले होती है, यानी कि बाद में आती है। तो मेल के लिए जो हाइट है वो 18-19 तक बढ़ती है, फीमेल की हाइट 16 या 17 की एज तक बढ़ती है। हर व्यक्ति में कोई ऐसा एग्जैक्टली बॉर्डर नहीं होता, भगवान ऐसा नहीं बोलता कि आज तुम्हारा 16 साल का बर्थडे हो गया तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। इसलिए एवरेज चलता है, किसी की 16 साल तक, 16.5 साल तक, 17 साल तक, इस तरीके से हाइट बढ़ सकती है। दूसरा कि अगर आपकी हाइट कम है तो आपके बच्चों की हाइट भी कम होगी। जैसा मैंने बताया, हेरिडिटरी कंडीशन है, तो बहुत चांसेस हैं कि अगर आपकी हाइट कम है तो आपके बच्चों की हाइट भी कम होगी। लेकिन हो सकता है कि आपकी हाइट कम नहीं थी, आपके माँ बाप ने जब आप बढ़ती हुई एज में थे तब आपको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं दिया या आपकी एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है कि आपके जीन में तो हाइट लंबी हो, लेकिन आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थी, इसकी वजह से आपकी हाइट नहीं बढ़ी। तो चांसेस हैं कि अगर आप अपने बच्चे को अर्ली एज से हाई न्यूट्रिशन वाली डाइट देना चालू करो और रेगुलर एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दो, तो उनकी हाइट ज़्यादा हो जाए। चांसेस हैं, 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन बहुत चांसेस हैं, क्योंकि हो सकता है ना आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रही हो। ज़्यादातर हो जाता है आपके माँ बाप को नहीं पता था कि आपको एक्सरसाइज करानी है, तो उनकी गलतियों की वजह से आपकी हाइट कम रह गई। तो आप अपने बच्चे के लिए थोड़ा इनिशिएट ले सकते हो, थोड़ा उसको प्रमोट कर सकते हो कि भाई थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन वाली खाने वाली चीज़ें लीजिए, डाइजेशन के ऊपर ध्यान रखो, एक्सरसाइज अच्छे से उसको करवाइए। अर्ली एज से अगर आप उसको एक्सरसाइज कराना चालू कर दो तो उसकी हाइट बढ़ सकती है। क्या दवाइयाँ खाने से हाइट बढ़ती है? मार्केट में हाइट बढ़ाने के लिए जितनी भी दवाइयाँ आती हैं, स्टार्टिंग में मैंने जो नुस्खा बताया वो भी अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो आपकी उनसे हाइट बढ़ेगी। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है तो आप किसी भी दवाई का प्रयोग कर लीजिए, हाइट आपकी नहीं बढ़ने वाली। क्या लटकने से हाइट बढ़ती है? एक सवाल होता है, अक्सर लोगों को मैंने लटके देखा है कि इससे हाइट बढ़ जाएगी। भाई, हमारा शरीर ना इलास्टिक का नहीं बना होता, आप उसको स्ट्रेच करोगे तो उससे हड्डियां बढ़ जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन जब आप लटकते हो
तब आप जब लटक रहे होते हो तब आप मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कर रहे होते हो, जब आप अपनी मसल्स हैं उसको स्ट्रेच कर रहे होते हो, उनकी एक्सरसाइज करा रहे होते हो। जब आप एक्सरसाइज कराते हो तो एक्सरसाइज की वजह से आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो यस, लटकने से आपकी हाइट बढ़ेगी, लेकिन आप स्ट्रेच नहीं हो जाओगे, आप खिंच नहीं जाओगे। और एक्सरसाइज होने की वजह से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है और हार्मोन रिलीज होने की वजह से आपकी हाइट बढ़ती है। तो यस, लटकने से आपको फायदा होगा, लटकना चाहिए। छोटे बच्चों को इस प्रकार की एक्सरसाइज करवानी चाहिए जिससे कि जल्दी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हो। तो जिनकी हाइट छोटी है या जिनके बच्चों की हाइट छोटी है वो इस प्रकार से लटका करें तो उन्हें फायदा होगा। केवल लटकना नहीं है, बाकी एक्सरसाइज भी करनी है, लेकिन हाँ, लटकना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होता है आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज करवाने के लिए। बस इतने सवाल। और कोई हाइट से रिलेटेड सवाल हो आपके मन में, कुछ आ रहा हो, कुछ आपको जानना हो कि हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे नहीं बढ़ा सकते हैं, कौन सा और दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, आपकी पर्टिकुलरली हेल्थ कंडीशन में कौन सी दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई नुस्खा प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे ना तो कभी भी इस टॉपिक के ऊपर सर्च नहीं मारोगे इधर उधर, क्योंकि जो है सो है, बढ़िया है। एक्सरसाइज करो, मस्त रहो, खाओ पियो, ऐश करो। चलो बाय बाय।